एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र घबरा गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते? कामदेव, तुम शीघ्र ही स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए जाओ और उनकी तपस्या भंग करके ही लौटना। जैसी आपकी आज्ञा इंद्रदेव। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि के सामने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तभी नारद मुनि के अंतर्मन में भगवान विष्णु ने उन्हें कामदेव के उनकी तपस्या भंग करने के बारे में आभास दिया। नारद मुनि, कामदेव आपकी तपस्या भंग करना चाहता है। नारद मुनि ने अपने नेत्र खोले और कामदेव पर क्रोधित हुए। हे कामदेव, आप मेरी तपस्या क्यों भंग करना चाहते हैं? मैं तो सृष्टि के कल्याण के लिए ही ये तपस्या कर रहा हूँ, ताकि नारायण जन कल्याण के लिए अवतार लेकर रावण का नाश करें। फिर भी आप मेरी तपस्या भंग करने के लिए चले आए। मुझे क्षमा कीजिए नारद मुनि, मुझसे भूल हो गई। मुझे भी क्षमा कीजिए नारद मुनि, मैंने ही कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने भेजा था। कामदेव और देवराज इंद्र ने नारद मुनि से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वो अपनी विजय का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे। पधारिए देवर्षि नारद, कैलाश में आपका स्वागत है। बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी तो ज्ञात हो कि इस खुशी का कारण क्या है। नारायण नारायण महादेव, प्रसन्न होने का जो कारण है वही आपको बताने आया हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हुए थे, कामदेव के उस बाण का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। देवर्षि, अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसका आप बुरा न माने। आपने ये बात मुझसे तो कह दी, पर नारायण श्री हरि विष्णु से ये बात मत कहिएगा, अन्यथा आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। पर देवर्षि नारद ने भगवान शिव की कही बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने अहंकार के वशीभूत होकर श्री हरि के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे। हे जगदीश्वर, आप जानते हैं आज मैंने उसे जीत लिया जिसे स्वयं शिव शंभू भी नहीं जीत पाए। माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। प्रभु, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। प्रभु, काम को जीत पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कामदेव पर विजय पाना प्रत्येक के लिए संभव नहीं। इसलिए कामदेव को आज जो मैंने सबक सिखाया है, फिर से वो मेरे पास आने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। ये नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुँचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा, देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी इकलौती संतान है। मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। महाराज, आपकी पुत्री तो इतनी सुंदर है कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बनेगा। देवर्षि नारद, मेरी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। महारानी, अभी आपकी पुत्री के भविष्य का निर्माण नहीं हुआ है। अभी जब निर्माण होगा तो आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। नारद मुनि विश्व मोहिनी पर मोहित हो चुके थे। उसके पश्चात वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और विष्णु जी से बोले, प्रभु, विश्व मोहिनी अति सुंदरी है।
जिसका स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि, विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने से आपके मुख पर लालिमा क्यों उत्पन्न हो रही है? माते, विश्व मोहिनी पर मेरा मन मोहित हो गया है। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। ये अति उत्तम विचार है देवर्षि, पर विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए तो आपको स्वयंवर में भाग लेना होगा। जैसा कि आपने मुझे स्वयं कहा कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, तो जाइए देवर्षि नारद, स्वयंवर में भाग लीजिए। स्वयंवर में आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है, और विश्व मोहिनी आपके होते हुए किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कैसे हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमार भाग लेंगे। उन सब के बीच मैं सीधा साधा एक सन्यासी कहाँ टिक पाऊंगा, और मैं इस रूप को लेकर मोहिनी के दृश्य तक में नहीं आ पाऊंगा। ये तो समस्या है महर्षि नारद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रूप को इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो कोई भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कल्याण हो। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेंगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी विश्व सुंदरी ने मुझे देखा भी नहीं। मैं तो सबसे अद्भुत हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? और सभा में उपस्थित सभी राजा मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? इन विचारों के साथ देवर्षि नारद ने जब अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर वे बैकुंठ पहुँचे, जहाँ श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया। हे नारायण, आपने मुझे बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी विश्व सुंदरी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। ये दृश्य देख नारद जी को समझ आया कि वो राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु थे। नारद मुनि को ज्ञात हुआ कि उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर अहंकार किया था। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे। अपने श्राप को तो वो वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर के रूप में हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन, यानी कि शिवरात्रि का पावन दिन। वर वधू दोनों पक्ष इस विवाह को लेकर उत्साहित थे। देवी पार्वती की हल्दी लगने की रस्म आरंभ हो गई थी। स्वर्ग लोक की सभी देवियां, अप्सराएं, सखियां पार्वती को हल्दी का लेप लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। पार्वती, ये आपके विवाह का जोड़ा महारानी ने भिजवाया है। देखिए कितना सुंदर है। सचमुच, देखो पार्वती कितना सुंदर विवाह का जोड़ा है। इस पर तो जड़ाऊ हीरे और सोने की कढ़ाई है। महारानी ने कहा है बारात के आने से पहले पार्वती को तैयार करना है। जया विजया, अभी बारात आने में कितना समय बाकी है? अभी तो कुछ समय बाकी है पार्वती। तभी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी कक्ष में आ जाती हैं। देवी पार्वती, ओहो, महादेव से मिलने की इच्छा में प्रतीक्षा के ये पल काटना कठिन हो रहा है। देवी लक्ष्मी, आप भी इन्हीं की तरह मुझे सताने लगी। अच्छा ठीक है। जया विजया, सर्वप्रथम पार्वती की हल्दी की रस्म होगी। तत्पश्चात पार्वती स्नान करके 16 श्रृंगार से तैयार होगी। हाँ, ये देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधित खुशबू से परिपूर्ण ये हल्दी का लेप। उधर शिव जी तो भोले भाले थे। उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में ही देखते आए थे।
उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शाम के वक्त शिव की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, भूत, नाग, नागिन सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, चलो सब देखने चलते हैं। पार्वती, महादेव ये कैसा हुलिया बनाकर आ गए हैं। भूत प्रेत पिशाच संग लिए मानो ऐसे ही चले आए हैं। मैं तो उनके सामने नहीं जाऊंगी, डर के मारे तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब मैनावती ने महादेव की आरती उतारने से मना कर दिया तो स्वयं पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गई। प्रभु, आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई हैं। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इस भस्म को शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो हमारे विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। इसके पश्चात वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। फिर पार्वती के पिता हिमवान ने शिव से अनुरोध किया, महादेव, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। आप शून्य क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। अब पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं। राजा महाराजा और पंडित सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधु पक्ष के सभी पंडित और राजा शिव जी की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए हैं। नारद मुनि से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। नारायण नारायण, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? क्योंकि महादेव स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये वीणा के तार खींच रहा हूँ। देवर्षि नारद ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहाँ उपस्थित पूरी सभा शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान का प्रबंध था। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महादेव, मेरा तो हृदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं। तो देर किस बात की है नंदी? आज तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती, आप देख रही हैं ना, ये सब आज कितनी प्रसन्न है। हाँ प्रभु, आपके ये भक्तगण मनमौजी होकर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती हैं। पुत्री, तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती, अब तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने पति के हर सुख दुख में तुम इनका सदैव साथ देना। माँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राजा हिमवान, पार्वती पर पहला हक आपका है, इसलिए निसंकोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएंगी। इसलिए पार्वती, आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं। राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ
खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं।